नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रिगार्डिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोस एंड द कोएफिशिएंट। इन द प्रीवियस लेक्चर हम लोगों ने कवर अप कर लिया था कि ज़ीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल किसे कहते हैं और उसको निकाला कैसे जाता है। इसका प्रीवियस सेशन ज़रूर देखना बेटा, क्योंकि उसके अंदर मैंने वैरायटी ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं और उनमें ज़ीरोस कैसे निकालना है मैंने बहुत ईजीएस्ट वे में आपको बताया हुआ है, जिसमें आप गलती कर ही नहीं सकते हैं। प्लस मैंने कुछ होमवर्क भी दिया था, ठीक है, तो वो आप देख लीजिएगा। तो क्या होगा कि ये वाला जो सेशन रहेगा आपके लिए बहुत स्मूथली निकल जाएगा, क्योंकि आपको क्लियर है कि ज़ीरोस कैसे निकालने हैं। ओके, तो आज हम यहाँ पर करेंगे रिगार्डिंग द रिलेशनशिप ज़ीरोस और कोएफिशिएंट्स के बीच में। अब कोएफिशिएंट्स क्या होता है हमें पता है, बट फिर भी थोड़ा बहुत अपन ब्रशअप कर लेते हैं और फिर हम इस सेशन को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जी हाँ, मैं हूँ आपकी एजुकेटर सपना आडवाणी। वेलकम बैक टू द चैनल सपना की पाठशाला। नोटबुक और पेन निकालिए और सम्स करना शुरू करते हैं हम लोग। सो बेटा, नाउ वी नीड टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, पहले हम इसका स्टैंडर्ड फॉर्म देख लेते हैं। मैंने ये हर एक चीज़ पहले वाले लेक्चर्स में एक्सप्लेन कर दी हुई है। जो लोग मुझे स्टार्टिंग लेक्चर 1 से जब मेरे वीडियो देखते होंगे उनको आइडिया होगा। तो ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म? ये होता है ax² प्लस bx प्लस c। ओके, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास कोई भी इक्वेशन अगर होगी तो वो इन्हीं 3 टर्म्स के बेसिस पे होगी। वो हमने लास्ट फॉर्म में देख लिया था। नाउ अब जैसे कि a b, इनको हम कहते हैं कोएफिशिएंट्स और इससे हम कहते हैं कांस्टेंट। बताइए हम लोगों को, अगर मैं ये वाली स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन को, समझो मैं कोई इक्वेशन ले लेती हूँ 3x² प्लस 5x ओके माइनस 4 इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन ले ली मैंने। ठीक है, इसको जब मैं कंपेयर करूँगी तो मुझे क्या दिखेगा? मुझे ये दिखेगा कि x² तो x² के आगे जो a है वो और कुछ नहीं 3 है। मतलब कि जो कोएफिशिएंट है उसकी वैल्यू क्या हो गई? 3 यहाँ पर। पहले वैल्यूज निकालना सीखो। ठीक है, ये b है, यहाँ पे b है, I mean 5 है, ये x है। इसका मतलब कि ये वाली वैल्यू हो जाएगी, तो b की वैल्यू हो गई 5। ठीक है, ये c है। अब आप 4 नहीं लिखेंगे, ठीक है, माइनस के साथ लिखेंगे, तो c इक्वल्स टू -4। क्यों? देखो बेटा, बहुत सीधी सी बात है, बहुत लॉजिकल है कि हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है हमारा प्लस साइन में होता है। दैट्स व्हाट इज स्टैंडर्ड ना। ठीक है, तो स्टैंडर्ड हमेशा प्लस में होता है, पर हमारे पास जो इक्वेशंस आती हैं उसमें प्लस माइनस अलग अलग होता ही है। सारे सारे नंबर्स प्लस में तो होते नहीं है। तो क्या होता है ना बेटा कि हमें वो साइन मेंशन करनी पड़ती है, क्योंकि जैसे ये यहाँ पे -4 है तो ये माइनस साइन जो है, ये माइनस साइन जो है ये फॉर्मूला, ये जो सम है उसकी साइन नहीं है। ये माइनस साइन जो है वो इस नंबर की साइन है। अगर हम इसको यूँ लिखना चाहे तो हम यूँ लिख सकते हैं ना, लाइक आई वुड से कि मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँ +-4, ऐसे भी तो लिख सकती हूँ मैं। ठीक है, अगर मुझे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ ना, प्लस और ये -4, तो c क्या हो गया? -4। आई पास समझ में? तो इसके लिए जो भी आपके पास फॉर्मूला रहेगा, अगर उसमें साइन माइनस जहाँ पर भी है a के साथ है, b के साथ है, c के साथ है, आप वो माइनस साइन मेंशन करोगे। बच्चे ये साइन मेंशन नहीं करते हैं, भूल जाते हैं। इसके लिए उनका जो अच्छा खासा मार्क आने वाला होता है 2 या 3 मार्क, वो पूरे के पूरे 0 हो जाते हैं। ठीक है, इतनी छोटी सी मिस्टेक, तभी तो कहते हैं मैथ्स जो है वो सिली मिस्टेक की वजह से तो मार्क्स कटता है। ओके, और बच्चों को इसके लिए डर लग जाता है। एक और हम इक्वेशन देख लेते हैं। जैसे कि आपके पास इक्वेशन हो x² -x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, चलो 6 ले लेते हैं, 6 की तरह हो गया, +6 इक्वल्स टू 0। तो आप इसको कंपेयर करोगे तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो अब साफ साफ दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि a की वैल्यू जो है वो 2 है। ठीक है, a की वैल्यू 2 आ गई, b की वैल्यू यहाँ पे x यहाँ पे कुछ भी नहीं, मतलब 1 होगा। ओके, 1 के साथ ये माइनस साइन भी कैरी हो जाएगा, तो b की वैल्यू -1 हो गई और c की वैल्यू 6 हो गई। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? मतलब अभी जो है ना, ठीक है बेटा, अभी मैंने आपको सिर्फ इतना बताया कि कोएफिशिएंट्स कैसे निकालते हैं फ्रॉम द स्टैंडर्ड फॉर्म। बताइए, ठीक है, बहुत बहुत सिंपल चीज़ है, ये 9th ग्रेड में सबने सीखा हुआ है। सॉरी। तो बेसिकली ये जो चीज़ें हैं आई एम सॉरी। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे बेसिकली जो आपके पास कंपैरिजन रहेगा तो x² के आगे वाले को a लेंगे, बीच वाले को b और लास्ट वाले को c। इतना हो गया। तो कोएफिशिएंट्स क्या है वो हमने देख लिया। ज़ीरोस क्या होते हैं वो हमने लास्ट सेशन में देखा था। ठीक है, x की जो वैल्यूज़ आती है उसको ज़ीरोस कहते हैं। अब हम लोग इनके बीच का रिलेशन क्या है वो देखने वाले हैं।
ठीक है। तो पहले एक सम ले लेते हैं, उसके ज़ीरोस निकाल देते हैं, फिर साथ साथ में रिलेशन देखते हैं। मैं इसको रब कर दे रही हूँ, नहीं पहले आप लिख दीजिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आप पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके बेटा, अभी हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझते हैं क्या हुआ, फिर मैं आपको इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो होता है वो दूंगी। पहले एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते क्या है, ठीक है। तो अब जैसे हमारे पास पॉलिनोमियल है x² + 9x + 14, ये पॉलिनोमियल है हमारे पास, ठीक है। तो पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस, तो पहले तो जीरोस निकाल दो, इतना तो निकालना ही पड़ जाएगा। कोएफिशिएंट्स तो खैर ये नंबर ही है हमारे पास, तो पहले अपन को जीरोस निकालने हैं। चलो तो बट ऑब्वियसली स्प्लिटिंग टर्म से करेंगे, ठीक है। लास्ट सेशन में कवर किया, तो इसके लिए मैं इसको थोड़ा फटाफट कर लेती हूँ, टाइम नहीं वेस्ट करते हैं इसके अंदर। तो बेसिकली x का कोई नंबर नहीं है तो 1 है, और यहाँ पे 14 है, तो 1 × 14 14। ओके, 14 किसके टेबल में आता है, 2 2 7 = 14, और तो किसी में नहीं आता। ओके, बीच में हमें 9 चाहिए, तो सीधी सी बात है 7 + 2 9, ये वाला फैक्टर वैलिड है। ओके, यहाँ पे 0 लगा दिया हमने, बिकॉज वी नीड टू फाइंड जीरोस। x² प्लस की साइन प्लस के साथ ग्रेटर नंबर लेंगे 7x, फिर स्मॉलर फैक्टर लेंगे 2x, फिर कांस्टेंट वाला साइन के साथ प्लस प्लस प्लस, ठीक है। मैंने बताया था ना इनके बीच का जो मर्ज होता है प्लस प्लस प्लस। ओके, तो अब क्या करेंगे, इनके बीच का अपन निकाल देंगे कॉमन, तो ये हो गया x + 7 + 2 x + 7। ओके, तो क्या हो गया हमारे पास, x + 7 एक ब्रैकेट आ गया और x + 2 दूसरा ब्रैकेट आ गया। तो दैट मीन्स कि x + 7 = 0, तो x की वैल्यू हो गई -7, ठीक है। और यहाँ पे x + 2 = 0, तो x की वैल्यू हो गई -2, ठीक है ना। इतना ये तो हमने लास्ट अभी मतलब इसके पहले वाले लेक्चर में ही कवर किया है, ठीक है। तो कोई पिछला वाला नहीं है, अगर बच्चों ने नहीं दिखा है ना, तो इसका जो लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, पूरा प्लेलिस्ट है होगा उसके अंदर, और मैं आई बटन वगैरह में भी दे दूंगी, तो आप प्लीज़ उसको देख लीजिएगा। पहले वो देखिएगा, फिर इसको रिज्यूम करना बेटा, वरना क्या होगा, मैम क्या सिखा रहे हो, इतना फास्ट कर दिया, क्योंकि ये मैंने बहुत अच्छे से कवर किया है, ठीक है। फिर से उस चीज़ को लूँगी ना मैं यहाँ पर, तो 25 से 30 मिनट का वीडियो तो इसके बेस पे बन जाएगा, जो मैंने पहले कवर कर चुकी हूँ, इसके लिए मैंने थोड़ा फास्ट कर लिया इसको। चलिए, तो अब हम आगे करते हैं यहाँ पर। तो ये हमारा निकल गया, इतना क्लियर है, ठीक है। अब रिलेशन क्या है, रिलेशन क्या है, तो रिलेशन यहाँ पे 2 है। अब मैं आपको यहाँ पे नई चीज़ सिखा रही हूँ, यहाँ पे बिल्कुल ध्यान देना। रिलेशन क्या है, 2 है। पहला रिलेशन है सम ऑफ ज़ीरोस, पहला रिलेशन है सम ऑफ ज़ीरोस, और दूसरा रिलेशन है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस, ठीक है। तो सम ऑफ ज़ीरोस मतलब कि जो आपके 2 ज़ीरोस निकले उसका प्लस कर दो, तो -7 - 2 प्लस कर दिया हमने, -7 प्लस -2। ओके, तो -7 प्लस -2 माइनस प्लस, तो आंसर क्या आया, -9। और ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस, मतलब -7 × -2, तो माइनस प्लस 7 2 = 14, ठीक है, 14। दैट्स इट। अब बोलोगे मैम इतना ही था, आप तो डरा दिया हम लोगों को, ठीक है। हाँ, इतना ही है, ठीक है। सम ऑफ द ज़ीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस, यही तो 2 रिलेशन है। बट पॉइंट यहाँ पे आती है, पॉइंट क्या आ रही है, ज़ीरोस तो क्लियर हो गए, ठीक है, बट इन ज़ीरोस का, इन रिलेशंस का कोएफिशिएंट के साथ क्या लेना देना, वो तो मैं हमारे बताया नहीं। देखो टॉपिक क्या है, रिलेशन बिटवीन द ज़ीरोस एंड द कोएफिशिएंट, ठीक है। मैंने तो आपको सिर्फ इतना बोला कि प्लस कर दो ज़ीरो को, प्रोडक्ट कर दो ज़ीरो को, दैट्स इट, ठीक है। मैंने आपको रिलेशन नहीं बताया अभी तक, किसके साथ, कोएफिशिएंट्स के साथ, किसके साथ, कोएफिशिएंट्स के साथ। अब देखो बेटा, अब मैंने ये सम किया है, ठीक है, मैं ये सम गलत भी तो कर सकती हूँ, ठीक है। आंसर तो पता ही होता है, हम लोग कुछ पे क्या आंसर निकाल ही देते हैं, ठीक है। आंसर तो आ गया, ज़रूरी तो नहीं है। अब ये आंसर जो है वो मेरा सही है, ठीक है। ये अगर वेरीफाई करना हो तो मैं कैसे वेरीफाई करूँ, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, ठीक है। ये आंसर मेरा, ये जो ज़ीरोस मेरे आए हैं वो सही है, ये अगर मुझे पता करना है तो कैसे पता करूँ, हाउ डू आई वेरीफाई। आप लोग मैम सीधा सिंपल इनकी वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में डाल दीजिए, आपको आंसर 0 मिल जाए, मतलब आपने सही किया है। बिल्कुल सही पकड़े हो, बिल्कुल सही बोला, और बहुत सही सोचा भी आपने कि ये जो x की 2 वैल्यूज़ निकली है वो क्या है, ज़ीरोस ही तो है। तो अगर हम इस इक्वेशन में उसको अप्लाई कर देंगे, इस इक्वेशन में अप्लाई कर देंगे, तो सीधी सी बात है मुझे आंसर 0 मिलने वाला है। बहुत सीधी सी बात है, ठीक है, बहुत सही बोले आप। नाउ
कोएफिशिएंट के साथ रिलेशन क्यों निकालना है वो बता रही हूँ मैं आपको। सम ऑफ द ज़ीरोज़ जो होता है, अगर मैं इसकी वैल्यू को कोएफिशिएंट जो है उसके साथ कंपेयर करूँ तो मुझे कोएफिशिएंट है -b/a। अब इस इक्वेशन में b जो है वो ये रहेगा, कंपेयर करो, x के आगे b है, यहाँ पे x के आगे 9 है, तो ये हो गया 9, फॉर्मूला में माइनस है, x स्क्वायर के आगे a है, यहाँ पे x स्क्वायर के आगे 1 है, 1 आया, तो -9/1 इक्वल्स टू -9, ये आया, यस आ गया। एक और, ठीक है, प्रोडक्ट में क्या होता है, प्रोडक्ट में c/a होता है, c मतलब कि कांस्टेंट, मतलब लास्ट टर्म 14, ठीक है, अपॉन a x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, मतलब क्या आया आंसर 14, यस सही है। ये क्यों किया आपने बेटा, यही तो पॉइंट है। यहाँ पर हमने क्या किया, हमने ज़ीरोस निकाले, ठीक है, ज़ीरोस निकाले, फिर हमने उसका प्लस और मल्टीप्लिकेशन किया। नाउ ये रिलेशन आपको काम आएगा अगर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, ओके, फाइंड द सम ऑफ द ज़ीरोस एंड द प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोस विदाउट फाइंडिंग द ज़ीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। फिर से बता रही हूँ, ठीक है, ये मैंने ज़ीरोस निकाले, ठीक है। अब अगर ये ज़ीरोस मुझे ऐसा बोला जाए कि ये ज़ीरोस मत निकालो ना, नहीं निकालो, इसके बगैर हमको बता दो कि सम ऑफ द ज़ीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोस क्या होते हैं। चलो देखो, ये रहा, मैं ये कह रही हूँ कि ये मेरे को पता ही नहीं है, ठीक है, ये मुझे पता ही नहीं है, तो मैंने इसको मिटा दिया। मुझे नहीं पता x की क्या वैल्यू है, ठीक है, मेरे को ये इक्वेशन दे दिया, थोड़ा सा ढंग से कर दूँ मैं इसको, यस, ठीक है, मेरे को ये इक्वेशन दे दिया, बोला ये लो आपकी इक्वेशन आपके पास, और इसके अंदर विदाउट फाइंडिंग द ज़ीरोस, मतलब कि स्प्लिटिंग टर्म नहीं करना है आपको, और फिर आप हमें बताओ कि इसके, अच्छा इतना तो पता ही है ना कि पावर 2 है तो x की 2 वैल्यूज़ आएंगी, इतना तो पता ही कि पावर 2 है तो x की 2 वैल्यूज़ आने वाली है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि वो जो ज़ीरोस होंगे ना, वॉट एवर द ज़ीरोस, उनका प्लस क्या होगा, उनका प्रोडक्ट क्या होगा, वो निकालो, पर आपको ज़ीरोस निकालने नहीं है। चैलेंज दिया है, कुछ नहीं, यही तो है, ठीक है। अगर मैं सम ऑफ द ज़ीरोस करती हूँ, मुझे पता है सम ऑफ द ज़ीरोस इज -b/a, तो मैं इक्वेशन में देख लूँगी -b, a क्या है 1 है, तो मैं बोलूँगी -9, मैंने ज़ीरोस नहीं निकाले हैं, ठीक है। और यहाँ पे देख लूँगी प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस, ठीक है, तो वो क्या होता है c/a, मतलब कांस्टेंट 14/1, 14, मैंने ज़ीरोस नहीं निकाले, आपके सामने यहाँ पे हमने ज़ीरोस लिए थे, ठीक है, यहाँ पे मैंने विदाउट ज़ीरोस निकाले, समझ आया, ओके, ठीक है। यहाँ पे ख़त्म नहीं कर रही हूँ, अभी तो बहुत समझाना है मुझे, है पेशेंस। तो इस तरीके से हम लोग ज़ीरोस का सम एंड प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, ओके। अब बेसिकली आपके पास क्वेश्चन कैसा आता है 3 मार्क में, ठीक है, 3 मार्क में ऑलमोस्ट ये क्वेश्चन आता है, लिखा होता है फाइंड द ज़ीरोस निकालना भी होता है, ठीक है, फाइंड द ज़ीरोस एंड वेरीफाई द रिलेशन, और फिर वेरीफाई करके बताओ कि तुमने जो ज़ीरोस निकाले वो परफेक्टली सूट होते हैं रिलेशन के साथ कि नहीं होते हैं। ये आपका 3 मार्क का क्वेश्चन आता है। आपका एक्सरसाइज 2.2 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो यही है, ठीक है, वो यही है। तो अभी हम लोग एक आध एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर हम एक्सरसाइज 2.2 के उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो उसके पहले मैं आपको अभी जर्नल फॉर्मूला बता देती हूँ, ठीक है, जर्नल फॉर्मूला बता देती हूँ, वो आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम इसको समझ में कैसे अप्लाई करना है वो देखेंगे। तो अभी बेटा हम क्या कर रहे हैं, हम लोग अभी स्टैंडर्ड फॉर्म देख रहे हैं, फॉर्मूलाज देख रहे हैं कि कैसे है ये फॉर्मूला, और फिर हम उनको समझ में अप्लाई करेंगे। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो हमें पता ही है, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हमें स्टैंडर्ड फॉर्म पता ही है, ax² + bx + c, ठीक है। अब हमें, जैसे मैंने आपसे कहा अभी कि पावर जो है वो 2 है, इसका मतलब कि x की कितनी वैल्यूज़ होंगी, 2 वैल्यूज़ होंगी। हमें नहीं पता वो वैल्यूज़ क्या है, तो हम क्या सपोज करेंगे, लेट अल्फ़ा एंड बीटा बी द ज़ीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ax² + bx + c, ठीक है। हम लोग ये कह रहे हैं कि अल्फ़ा और बीटा ऐसे 2 ज़ीरोस हैं ax² + bx + c के, जैसे अभी हमारे निकली थी ना x = -2 और x = -7, अभी हमने निकाला ना, ठीक है। तो -2 -7 नंबर्स था तो हमने बोल दिया, तो यहाँ पे हम लोग बता दे रहे हैं कि अल्फ़ा और बीटा है। सो नाउ द रिलेशनशिप
अब रिलेशनशिप क्या है ये? सबसे पहला रिलेशनशिप सम ऑफ द ज़ीरोस, सबसे पहला रिलेशनशिप सम ऑफ द ज़ीरोस। सम ऑफ द ज़ीरोस को हम क्या लिखेंगे? अल्फ़ा प्लस बीटा। ओके, ये वैल्यू जो भी है वो परफेक्ट आनी चाहिए। अगर हम माइनस बी अपॉन ए लिखते हैं तो माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी क्या है? माइनस बी इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। माइनस बी क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन ए क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्लियर? ओके, दूसरा रिलेशनशिप क्या है? दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस। ओके, दैट मीन्स कि अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा ये होता है सी अपॉन ए, ये होता है सी अपॉन ए। सी क्या है? कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना? ठीक है, तो आपसे अभी क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? क्वेश्चन ऐसा आएगा, फाइंड द ज़ीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, जो भी दिया होगा, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप। ठीक है, वेरिफिकेशन के लिए हमें ये दो चीज़ें करनी होगी, हमें सम करना होगा, प्रोडक्ट करना होगा। बहुत इजी है, नोट इट डाउन बेटा। फिर हम लोग इस चीज़ को अभी परफेक्टली सम में कैसे ढालना है ना, वो देख लेंगे। तो प्लीज़ नोट डाउन ऑल दिस थिंग्स। सो आइए बेटा, अभी हम लोग इस चीज़ को समझने के लिए टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 2 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रहा है? आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन किस तरीके से? फाइंड द ज़ीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप। तो पहले हमें ज़ीरोस निकालने हैं। ठीक है, ज़ीरोस निकालना हमने बेहद आसान से सीख लिया हुआ है, तो इसके लिए इसको फटाफट कर लेते हैं हम लोग। तो क्या करना है, यहाँ पर ज़ीरोस निकालना है, तो इसके लिए पी ऑफ एक्स की जगह पे लिख दो 0। ओके, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1। ठीक है, 1 10 ज़ा 10, 10 के फैक्टर्स। ओके, 1 10 ज़ा 10, 10 के फैक्टर्स 2 5 ज़ा 10। ओके, बीच में क्या चाहिए? 7 चाहिए, बट ऑब्वियसली 5 + 2 गिव्स यू 7। चलो, तो एक्स स्क्वायर प्लस की साइन, प्लस के साथ 5x, फिर आएगा 2x और फिर प्लस 10। इनके बीच का साइन क्या हो जाएगा? इनका मर्ज, प्लस प्लस प्लस। ओके, सो इनके दो ग्रुप बना गए। ठीक है, ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप बन गया। अब ये x हो गया, तो ये x + 5, यहाँ पे 2 कॉमन निकलेगा, तो x + 5 कॉमन निकालना मैंने अच्छे से सिखाया था आपको। सो देयरफॉर 0 = x + 5 एक फैक्टर हो गया और x + 2 दूसरा फैक्टर हो गया। सो देयरफॉर x + 5 = 0 एंड x + 2 = 0, मतलब कि इन दोनों को मैंने 0 के साथ इक्वेट कर लिया। तो x = -5 और x = -2। दैट्स इट, क्लियर? आगे दो ज़ीरोस, चलो तो वो तो हो गया। तो उन्होंने बोला था फाइंड द ज़ीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, तो हमने एक पार्ट तो ख़त्म कर लिया। फिर आगे क्वेश्चन देखिए क्या है स्क्रीन पे। क्वेश्चन आपके टेक्स्ट में भी लिखा हुआ है, देखिए, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोस एंड द कोएफिशिएंट। अब हमें रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। आइए नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने आपको अभी बताया कि हम लोग अल्फ़ा और बीटा ले लेते हैं। सो हेयर लेट अल्फ़ा = अल्फ़ा की वैल्यू हम -5 ले लेते हैं, आपको जो लेनी है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और बीटा की वैल्यू हम लोग यहाँ पे -2 ले लेते हैं। ठीक है, आपको इसको अल्फ़ा लेना है, इसको बीटा लेना है, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, एक ही बात है। तो हमने अल्फ़ा और बीटा कर लिया, तो एक तो हमारा ये पॉइंट क्लियर हो गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या कर रहे हैं हम लोग, पहले कोएफिशिएंट्स लिख दें। तो जैसे हमारे पास ax² + bx + c को अगर हम कंपेयर करेंगे ये गिवन इक्वेशन के साथ, तो x² + 7x + 10। ठीक है, तो इस हिसाब से a की वैल्यू क्या होगी? कुछ नहीं है तो 1, फिर b की वैल्यू क्या है? 7, और c की वैल्यू क्या है? 10। क्लियर हो गया? ठीक है, ABC आ गया आपको समझ में। तो हमने बोलते हैं ना, खाना बनाने के लिए मम्मी सारी सब्जियां जो है ना वो काट वाट के रख देती फिर इकट्ठे। तो अभी हमने पूरा रॉ मटेरियल तैयार कर लिया, हमने अल्फ़ा देख लिया, बीटा देख लिया और ABC की वैल्यूज़ निकाल दी। अब हम देखते हैं इसका रिलेशनशिप। चलिए, क्या है रिलेशनशिप में? सबसे पहले हमने क्या देखा था? सम ऑफ द ज़ीरोस अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या था? -b/a। अल्फ़ा क्या है? -5,
प्लस बीटा क्या है -2 इक्वल्स टू माइनस बी क्या है 7 और ए क्या है 1। ठीक है, चलिए -5 प्लस -2 -7/1 इज -7 माइनस माइनस प्लस, तो 5 + 2 इज -7 इक्वल्स टू -7 हो गया। देखो आपको पता है ना ये माइनस माइनस प्लस, तो 5 और 2 7 हो गए। जो ग्रेटर नंबर है साइन उसकी लगती है, 5 इज अ ग्रेटर नंबर तो इसके लिए साइन माइनस की लग गई। चलिए अब दूसरा आता है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू C/A। सो प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा, ओके दैट मीन्स -5 इंटू -2 इक्वल्स टू C क्या है, C है 10/1, ओके माइनस माइनस प्लस 5 2s are 10, तो 10 इज इक्वल्स टू 10। येस वेरीफाइड, वी वेरीफाइड दिस पॉइंट, येस ठीक है। तो हमने वेरीफाई कर लिया, है ना आसान, बहुत आसान था। ठीक है, तो इस तरीके से आपको वेरिफिकेशन के थ्रू इसको पूरा समझाना है। कहीं पे इसको 2 मार्क में पूछा जाता है, कहीं पे 3 मार्क में पूछा जाता है। अब वो पेपर सेटर के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके से मार्किंग सिस्टम उन्होंने अरेंज किया हुआ है इस चैप्टर को लेकर। अलग अलग स्टेट और बोर्ड के हिसाब से थोड़े अलग अलग मार्किंग रहते हैं, पर खैर 2-3 मार्क में तो ये आता ही है। तो इस तरीके से आपको ये सम सॉल्व करना है। कितना सुंदर लग रहा है नहीं ऐसे अच्छे से, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसको लिखना है बिल्कुल नीट एंड क्लीन। तो ये हमने एक एग्जाम्पल लिया, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल देख लेते हैं नंबर 3, ठीक है। तब तक आप मैं इसको पॉज कर लियो, पॉज कीजिए वीडियो, लिखिए इसको, फिर शुरू करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। सो नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा सम। क्या लिखा हुआ है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x² - 3, ओके एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप। अब x² - 3 मैंने इस टाइप के सम्स आपको दिए हुए हैं ना, यस जिन्होंने मेरा लेक्चर देखा होगा, लेक्चर नंबर 3 है, ठीक है। जिन्होंने मेरा लेक्चर देखा होगा आई श्योर कि उसको समझ में आ गया कि कैसे करना है, और वो मन में बोलेंगे मैं बैठ जाऊँ हम कर लेते हैं। और जिन लोगों ने नहीं देखा है देख लीजिएगा और यहाँ पे रिज्यूम कर लीजिए। चलिए तो अभी हमारे पास पहले तो जीरोस निकालना है, ठीक है। तो ये हो गया 0 इज इक्वल्स टू x² - 3, ओके। अब इसके अंदर जैसे मैंने आपको उस वीडियो में बताया था कि मिडल टर्म तो है ही नहीं, ठीक है। x तो टर्म ही नहीं है ना, x² आ गया और 0 आ गया, मिडल टर्म नहीं है। तो मिडल टर्म नहीं होगा तो हम कैसे करेंगे, तो स्प्लिटिंग मिडल टर्म तो नहीं आएगा, सीधी सी बात है। तो हम क्या करेंगे, इसको 0 इज इक्वल्स टू x को होल स्क्वायर लिख देंगे -3 परफेक्ट स्क्वायर है नहीं है। तो अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसको उस नंबर को ही रूट में लिखकर उसके ऊपर स्क्वायर लगा देना है, ठीक है। तो जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उसको हम लोग रूट में लिखकर उसका स्क्वायर लगा देंगे, सिंपल। तो अब यहाँ पर आपको देख सकते हैं ये हो गया फॉर्म a² - b² का, और हमें पता है a² - b² मतलब कि a + b और a - b नर्सरी में किया हुआ ये तो हम लोगों ने, ठीक है। तो a + b और a - b, तो यहाँ पर 0 इज इक्वल्स टू a की जगह कौन लेगा, x प्लस b की जगह √3, तो x + √3 और x - √3, ठीक है। क्लियर हुआ। नाउ देयरफॉर x + √3 को हम 0 के साथ इक्वेट करेंगे और x - √3 को भी 0 के साथ इक्वेट करेंगे, ठीक है। तो ये वहाँ चला गया, तो x इक्वल्स टू -√3, चलो भाई, और यहाँ पे x इक्वल्स टू ये √3 वहाँ चला गया तो +√3, ओके डन, ठीक है। आगे तो जीरोस, अब क्या करना है, यस वेरीफाई। चलो अब करते हैं हम लोग वेरीफाई, ओके। सो हेयर 2 जीरोस हैं, अल्फ़ा को हम क्या ले लेते हैं -√3 सॉरी, और बीटा को हम क्या ले लेते हैं +√3, प्लस ना लिखो चलेगा, ओके। और जो हमारी इक्वेशन है ax² + bx + c के साथ कंपेयर करेंगे हम लोग इसको, तो इसके नीचे लिख दूँ, आसान रहेगा, ठीक है। छोड़ो ऐसे लिख देती हूँ मैं, पहले इक्वेशन लिख देती हूँ जो हमारे पास दी हुई है, x² - 3, ठीक है। x² - 3 को हम कंपेयर करेंगे हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, किसके साथ, ax² + bx + c के साथ। अब देखिए यहाँ पर कि ये x नज़र आ रहा है, आई मीन x² है, यहाँ पे भी x² है, यहाँ पे a है, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1, तो a की जगह किसने ले ली, 1 ने ले ली भैया, ठीक है।
यहाँ पे x है, यहाँ पे कहीं पे x नज़र आ रहा है नहीं, ओके, तो मतलब कि b तो अवेलेबल नहीं है, मतलब b हो गया 0। यहाँ पे c प्लस में है या माइनस में है, तो c क्या हो गया -3, ठीक है। तो हमने पहले a b c डिसाइड कर लिया, दैट्स इट। चलो अब हम करते हैं वेरिफिकेशन। फर्स्ट वेरिफिकेशन क्या था, सम ऑफ द ज़ीरोस, दैट इज -b/a, ओके। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज -b/a। अल्फ़ा क्या है हमारा -√3 प्लस बीटा क्या है हमारा √3, ठीक है। माइनस b क्या है 0 और a क्या है 1, माइनस प्लस माइनस, तो √3 माइनस √3 0, है ना, सिंपल है ना बेटा। देखो 2 - 2 0, ठीक है, एक ही तो बात है, ओके। तो यहाँ पे क्या हुआ, वही तो हुआ, यहाँ -2 + 2, फिर भी आंसर क्या आएगा 0 आएगा ना, माइनस प्लस माइनस 2 गए 0, तो वहाँ पे नॉर्मल नंबर है, रूट में नंबर है, कहाँ दिक्कत आ गई। एंड वी नो माइनस नथिंग, कुछ होगा नहीं, -0 इज 0, तो आंसर क्या आया 0। यस, वेरीफाइड। चलिए सेकंड करते हैं। सेकंड क्या है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस क्या है c/a, ओके। प्रोडक्ट मतलब कि -√3, ओके। अल्फ़ा प्लस बीटा लिख दो पहले, सॉरी, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a। तो अल्फ़ा इज -√3 मल्टीप्लाई बाय √3 इक्वल्स टू c क्या है -3 और a क्या है 1, ठीक है। माइनस प्लस तो माइनस हो जाएगा, √3 इंटू √3 इज 3, ठीक है। √3 इंटू √3 3 होता है ना, पता ही है ना। देखो बेटा, इसको मिटा दूँ, देखो इतना से आश्चर्यचकित मत हो जाओ प्लीज़ बेटा, ठीक है ना। -√3 इंटू √3, छोड़ो माइनस को, √3 इंटू √3 √9 तो लिखोगे, इतना तो पता ही है, ठीक है। रूट कॉमन हो जाएगा, 3 3 = 9, अब मैं पता है ना √9 छोड़ो √9 परफेक्ट स्क्वायर है, किसका परफेक्ट स्क्वायर है 3 का, ठीक है। तो 9 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 3, तो वही तो लिखा मैंने। अभी बेटा ये तो हम जब दूध पीते थे तब करते थे, तो अब थोड़ी वो पूरा मैं मेंशन करूँगी। तो ये हो गया -3, ओके। -3/1 इज -3, तो आंसर क्या आया -3 इक्वल्स टू -3। यस, वेरीफाइड। बोलो और क्या चाहिए, बस हो गया। हम बच्चों को यही चाहिए, सम खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिस्टम। यहाँ पर हमने नंबर देख लिया, ज़ीरो कैसे निकालते वो देख लिया, कैसे हम वेरीफाई करते वो देख लिया। अगेन बहुत इजी है, ठीक है। ये 2 एग्जाम्पल हमने कर लिए, अच्छे से इसको लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप चलना है, ऐसे भागना नहीं है हम लोगों को, भाग के कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। अगर भाग के मिलता तो कच्छा थोड़ी पहला नंबर पे आ जाता और रैबिट पीछे रह जाता, ठीक है। जो भी करना है सही तरीके से करना है, ठीक है, धीरज लेके करना है। और हर एक स्टेप को, मतलब आप बेटा इसको इस तरीके से करो ना कि पूरा साल बीते जाए ना, आपको फिर से चैप्टर उठाने की ज़रूरत ना पड़े, आपको इस तरीके से इनको सॉल्व करना है, ठीक है। जैसे हर बार में मैम ने कर लिया, हम भी साथ में लिखते जा रहे हैं, कुछ भी नहीं। जब मैं समझाऊँ आप लोगों की पेन नीचे होनी चाहिए, आपको सिर्फ देखना है, सुनना है अच्छे से। अगर कहीं पे कुछ लगता है पीछे कर लीजिए, ओके, उसके बाद आप फिर से कैरी ऑन कर लीजिए। तो बेसिकली आप इस तरीके से देखकर सम्स को खुद ट्राई कीजिए। 2.2 ज़रूर मैं करवाऊंगी, फर्स्ट क्वेश्चन सारे के सारे सम करवाऊंगी, बट उसके बाद के जो सम दूंगी वो आप मुझे करके बेशक बताएंगे और मुझे बताएंगे कि आपका वेरिफिकेशन सही आता है कि नहीं आता है। तो मुझे सेटिस्फेक्शन हो कि जो मेरे बच्चे मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको समझ में आया। तो वेल, पहले मैं थोड़ा हट जाऊँ, आप लिख दीजिए, फिर आगे बात करते हैं। सो बच्चा पार्टी क्लियर सम्स। आई होप कि आपको समझ अच्छे लगे हो, समझ में आ गए हो। मेरा यही मेहनत है, मेरा यही मोटो है कि आपको इजी से इजी लैंग्वेज में मैं आपको सम्स करवाऊँ। आगे वो वीडियो साइंस के भी आने वाले, अभी तो मैथ्स के मैं 1-2 डाल रही हूँ, ठीक है। साइंस के भी वीडियो सभी और आने वाले हैं, तो आपका 10th जो है वो मैं कवर कर लूँगी आसानी से, आप टेंशन मत लीजिएगा। और ये आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो प्लीज़ थम्स अप ज़रूर दीजिए हमें, ठीक है। लाइक ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को, अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये वीडियो शेयर कीजिए। स्पेशली अगर आपके फ्रेंड्स खुद ऐसे कोई अच्छी चैनल ढूंढ रहे हो, समझने वाली हो, जो मशक्क़त कर रहे हो पॉइंट नंबर्स को समझने के लिए, प्लीज़ उनको ये वीडियो ज़रूर रिकमेंड कीजिए। आप अगर नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब करेंगे तो क्या होगा ना कि आपको नोटिफिकेशन मिलता जाएगा
और आपका अगर कहीं पे कहीं डिस्ट्रैक्शन हो गया, कहीं और आपका ध्यान चला गया, तो हम आपको बता देंगे कि हम आपके पास हैं, हमें देखिए और हमारे वीडियोस में से लर्न कीजिए, सीखिए। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में विद एक्सरसाइज 2.2। टिल देन टेक केयर, डू प्रैक्टिस, डू स्टडी, बाय बाय।